कैसे हैं आप लोग? और मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ। अभी हम लोग जो सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ही हम लोग सीख रहे हैं। अगर आप वो भूल गए हो तो फिर से हमें याद दिला दें। हमारा अभी का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस जो पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम लोग आ रहे थे, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, बोले नहीं हो ना, सभी कॉन्सेप्ट, पीछे के सभी कॉन्सेप्ट्स को आप सीखते हुए आ रहे थे। हाँ, आज आपका क्लास छठा है, सेट 1 या सीट 1 का ये क्लास 6। आज आपका क्लास 6 क्लियर है, क्लास 6। तो आज हम लोग क्लास 6 में सेट 1 को ख़त्म करेंगे। रोज़ 45 मिनट 35 से 45 मिनट तक का ये क्लास होता है। बहुत ज़्यादा भी आपका क्लास नहीं ले रहे हैं और धीरे धीरे क्लास लंबा भी होगा, 1.5 घंटे का भी होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेट 1 का आज पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोग 50 तक सीख चुके थे। सेट 1 का 50 नंबर क्वेश्चन तक सीख चुके थे। सभी अपडेट सवाल ही सीख रहे थे हम लोग, अगर याद हो आप लोग को। तो चलिए आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आप चले आइए। आपको अगर याद हो तो आप ये सवाल सीख चुके थे लास्ट क्लास में, कल ही आप सीखे थे। ये सवाल आप सीख चुके थे कल ही आप सीखे थे कि एक दुकानदार को बिक्री मूल्य के 22.5% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, कल यही आपने सीखा था। अगर आपको याद ना हो, देखिए हम बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए यही क्वेश्चन कल आपने सीखा था। बोलिए, क्लियर है? हाँ, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर था 29.03%। 29.03%। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, आपके सामने रहा ये रहा आपके सामने, देखिए ध्यान से, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 51। चलिए टाइम दे देते हैं, टाइमिंग शुरू करिए। तो टाइमर भी लगा देंगे अब। 51 नंबर आपके सामने रहा। कह रहा है, चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पे 36.66% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 7200 रुपये 7200, अ पर्सन मेक्स ए लॉस ऑफ 36.66% on the selling price of that articles. At what price should we sell it to get a profit? 25% on the cost price. कॉस्ट प्राइस पे 25% अगर उसको प्राप्त करना हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो? तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपका अगर प्रॉब्लम करेगा तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस में आप ले लीजिए 7200 रुपये, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। विक्रय मूल्य पर इतना का हानि होता है, तो लॉस जो है आपका 36.66%। अब हमको एक बात बताइए, आपको इस परसेंटेज को सॉल्व करना होगा, क्योंकि तभी आप फ्रैक्शन में लाइएगा और फ्रैक्शन में लाइएगा तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, छोटा कैसे बनाएंगे? आपके पास 30% है या 6.66% है, और भी छोटा करना होगा तो इसको कर सकते हैं 20% और कर सकते हैं 16.66%। बोलिए, ऐसे भी तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। दोनों में से किसी तरीका को, यानी हम ये फाइंड आउट करके, ये ज़्यादा आसान है सॉल्व करने के लिए, ये ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 16.66 का वैल्यू होता है 1/6। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए बाबू, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए
तो अब यहाँ पे 20% का वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू इतना है। तो आप हमको बताइए लॉस जो होगा एक्चुअल में, यानी कि 36.66% की वैल्यू होगी, वो आपका होगा, अगर हम इसको लिखें तो 1/5 और प्लस 1/6, एलसीएम टेक कर लीजिए 30, 11/30, यानी इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं या नहीं बताइए। ज़्यादा आसान है ना ये लिखना, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं लिखेंगे आप बना नहीं पाओगे, तेजी से नहीं बना पाओगे। अब क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में किस पे लॉस हो रहा है, विक्रयमूल्य पे। तो ये नीचे वाला विक्रयमूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का काम करेगा और ये लॉस का काम करेगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 41 यूनिट होगा कि लॉस के कंडीशन में सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी। तो अगर आप सीपी निकालते हैं तो लॉस में एसपी आपको जोड़ना पड़ता है, एसपी मतलब विक्रयमूल्य आपको ऐड करना होता है। तो 30 + 11 41। अब हमको एक बात बताइए, अगर हम कहें कि 30 यूनिट की वैल्यू 7200 रुपये दिया है, तो आपको कोई कष्ट होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 7200 रुपये में बेचने पर, तो बेचने का मतलब भी होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, यानी 30 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपये। बोलिए इसमें भी कोई दिक्कत, क्योंकि ये 0 से ये कट जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हम 41 यूनिट की वैल्यू निकालें, क्यों निकालें, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, और सीपी क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसको विक्रयमूल्य चाहिए, हमको 25% के लाभ के बाद विक्रयमूल्य चाहिए। तो ये हो जाएगा 240 × 41, तो ये आपको आ जाएगा 40 गुना 800 और प्लस ये हो जाएगा आपको 9840 रुपीज़। तो बताइए ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो जब कॉस्ट प्राइस इतना निकल गया, अब आपको प्रॉफिट दिया है परसेंटेज प्रॉफिट 25%, यानी कि 1/4। तो अगर हम आपको कहें कि आप हमको बताइए कि 1/4 किसका निकालना है, 1/4 किसका निकालना है, तो आप कहिएगा सर कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट आएगा 98,940 का 1/4 निकालना प्रॉफिट। तो 98, अब ये काट दीजिए 24, यानी ये हो जाएगा 60, 2460 रुपये होगा कि नहीं। तो प्रॉफिट है 2460 और सीपी है, तो 25% के लाभ पे उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9840 और प्लस 2460। अब ये आपको 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 8 4 12 और 1 हो गया आपको 13। तो इसमें तो 12,300, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर। देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, बढ़िया है, मज़ेदार सवाल है, और बनाने का कॉन्सेप्ट भी हम आपको मज़ेदार दिए कि कैसे आप इसको रेशियो में लेके कैसे एसपी सीपी निकालेंगे। इस बात को पहले समझिए, उसके बाद निकालिए। क्लियर है, देख लीजिए 51 नंबर सवाल है। तो डाउट है तो फिर से हम क्लियर कर देंगे, देख लीजिए। चलिए, किसी प्रकार का कोई संभव है, ये परसेंटेज ने तोड़ना सीखा, या तो ये दोनों को जोड़ के बनाइए, या दोनों का मतलब दोनों का होगा, इसका भी मतलब यही होगा, इसका भी मतलब यही होगा। तो इस पर क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि 20% का वैल्यू 1/5 और 16.66 की वैल्यू होती है 1/6। परसेंटेज वाला क्लास है, उसको तो जरूर कीजिए, उतार लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से लग जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले भी बता चुके हैं आपको, पहले भी हमने बताया है आपको, पहले भी बताया है। कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस निकालना, सीपी निकालना, ये तो मतलब हुआ। अब ये दोनों का अंतर आपको याद है कि किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कम या ज़्यादा या वृद्धि के बराबर। बोलिए, हम पहले बताए कि नहीं ऐसा? तो 19%, 17% और अंतर माइनस फिर 19%, लॉस है तो माइनस लगाए, यानी ये फाइनल परसेंटेज में इसको लिखिए, और ये बराबर 162 के होगा कि नहीं? बोलिए, ना होगा? देख लीजिए ध्यान से। हाँ, तो क्या करना, अब ये सॉल्व करेंगे तो 936% की वैल्यू 162 रुपीज़ आएगी कि नहीं? देखिए तो 36% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 6 का 18, 4 के 12, 4.5 रुपीज़ होगा कि नहीं? देखिए 1% की वैल्यू। तो अगर हमने 100% निकाला, क्यों? क्योंकि 100% होता है आपका सीपी, यानी कि 100% होता है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% होता है आपका लागत मूल्य। इसलिए हमने यहाँ पे 100% निकालने का प्रयास किया। तो 100% की वैल्यू 4.5 गुना 100, तो 450 रुपये, 450 रुपये आपको हो गए उसका लागत मूल्य। ए नंबर से बताइए। चलिए बता दिए होंगे, कोई डाउट है क्या? देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत अच्छा बात है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट, ध्यान देंगे, ये रहा आपके सामने 53 नंबर, जल्दी कीजिए। 53 नंबर आपके सामने रहा, 53 नंबर आपके सामने है। चलिए बहुत टाइम ले लिए, आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से, लागत मूल्य का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता, तो 25% फायदा हासिल करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना। ये 16% नीचे लागत मूल्य से बेचने का मतलब क्या है? उसको हो रहा है लॉस। 16% लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचने का मतलब क्या है? उसको हो रहा है लॉस। कितना का? 16%। अगर वो 33 रुपये से 14% का फायदा यानी कि प्रॉफिट, तो आप जरा बताइए ये दोनों का अंतर इसके बराबर होगा कि नहीं? अभी तो हम आपको ये बात बता रहे हैं, ये दोनों का अंतर, लॉस प्रॉफिट का अंतर, दोनों का अंतर, तो 16 और 14 डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 30% का वैल्यू हम 33 रुपये लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1% का वैल्यू 30
बाई 30 यानी कि 1.1 रुपीज आएगा कि नहीं? यस या नो? यस या नो बताइए, जवाब नहीं दे रहे आपको। बताइए बताइए कि 1% का वैल्यू 1.1 रुपीज होगा कि नहीं? तो अब कह रहा है कि 25% फायदा हासिल करने के लिए इस वस्तु को, तो पहले आप क्या कीजिए, या तो आप 100% का वैल्यू निकालिए या सीधे 125% का वैल्यू निकालिए, तभी तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यस या नो? सबसे बेस्ट मेथड 100% का निकालिए या फिर 125% का निकालिए। अगर हम डायरेक्ट 125% का निकालते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। क्यों? क्योंकि सीपी आपका हमेशा जो होता है वो तो हमेशा 100% ही होता है ना। अब प्रॉफिट आपका होता है 25%, तो सेलिंग प्राइस आपका 125% होगा क्यों? तो 125% का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.1 गुने 125 रुपीज होगा कि नहीं? तो 125 में 1.2 यानी कि लगभग हो गया आपको 137। गुना कीजिए जल्दी से 137.5। ₹137.5 आएगा। रास्ते से एनसी नंबर आंसर होगा। देखिए ध्यान से, $137.5 बोलिए। यानी थोड़ा सा अगर आप थिंकिंग करेंगे तो बेहतर तरीके से आप निकाल लें, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही इजी सवाल है, सीजीएल का सवाल है, बहुत ही इजी। कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, तो सीपी और सेलिंग प्राइस सीपी, तो 216:306। अब हमको एक बात बताओ कि 216 उसका सीपी हो गया तो 306 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 216 यूनिट होगा उसी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 306 यूनिट। बोलिए यस या नो? यहाँ तक ये बात समझ में आई? हाँ, घटा सकते हैं 12 और ये हो जाएगा 17 से। देखिए तो अगर हम कहें सीपी और एसपी का रेशियो आप कहें तो ये होगा 12/17। तो 12 अगर सीपी होगा 17 एसपी होगा, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर ही तो आपको प्रॉफिट देता है। यानी जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे 5 यूनिट बताइए आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 5 सीपी नीचे 12 और इंटू आपको 100% होगा। 1/12 का वैल्यू पता है आपको? 1/12 का वैल्यू आपको पता ही है, परसेंटेज में जल्दी बताइए। हाँ 8 12 के 96 4/12% के बराबर, यानी 8.1/3% के बराबर। याद है ना?
तो 1/3 भी आपको पता ही है 33.33 होता है। तो यहाँ पे 5/12 है, तो 5 8 × 5 40, फिर 41, यानी कि ये हो जाएगा 41.4166%। ये आंसर देखिए, कैलकुलेट फाइनल कर दीजिए। बोलिए, कैलकुलेशन आपको फाइनल कर दिया। आठ सौ पचास है, नहीं सॉरी 216 306 है, तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत है। क्लियर है? 41.66%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डेटा डिफरेंट है। सेम बताइए, सेम बताइए, डेटा डिफरेंट है, बस यही बोल नहीं रहा है। कह रहा है 850 वस्तुओं का लागत मतलब सीपी 850, तो 850 इंटू सीपी बराबर होगा 850 वस्तुओं का सीपी 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। देखिए तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, 850 का सीपी 595 के बराबर है, तो ये 17×85 और ये आपका हो जाएगा 17×51 35 गुने एसपी। बोलिए, ये आपका हो सकता है कि नहीं, ये सीपी है और ये आपका हो गया एसपी। तो अगर हम चाहें तो CP/SP जब लिखेंगे तो ये 35 अपॉन हो जाएगा 70 अपॉन हो जाएगा 70। बोलिए, इसमें अगर कोई परेशानी है तो बताइए। अगर इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ, और छोटा कर लेंगे 17×85 और ये 35, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 10। यहाँ पे 50 होना चाहिए ना, ये आपका 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। यहाँ पे आपका होगा 50। ये और कट सकता है, 7×35 और 10/10 7/10 हो जाएगा। ठीक है, CP 7 यूनिट तो SP 10 यूनिट, तो 3 यूनिट का डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि आपको CP अगर 7 है, SP 10 है, तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि SP आपको CP से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP से CP घटाते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट आई, परसेंटेज प्रॉफिट 3 ऊपर और CP नीचे, तो 7 नीचे इंटू 100। 1/7 आपको पता होगा 14×7 2/7, 14×2/7%। तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे 3 है तो 14, तो यहाँ 42, यानी ये आपको हो जाएगा 42.84%, 42.84%। फाइनल आंसर देखिए, बोलिए। क्लियर है? यहाँ पे 42.84% हो जाएगा। कंसेप्ट वही है। एक बटा 7 अगर इसको आप जाते हैं तो ये हो जाता है 14.28% के बराबर होता है। जब दशमलव में आप देखेंगे तो डेसिमल में ये होता है 14.28% के बराबर होगा। बताइए 14.28% होगा।
अगले क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट। इस टाइप का पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, 30 किलोग्राम भुगतान के बराबर उसको, समझिएगा इस बार। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ। तब आपको बताया चाहिए ये आपका प्रॉफिट होता है 30/80 और इंटू 100% में प्रॉफिट। पीछे के क्लास में इसकी चर्चा हुई है। 0 से 0 1/8 बताइए, 37% इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी कीजिए। क्लियर? हाँ, अभी सेट 1 ही चल रहा है। सेट 1 का भी लास्ट सब सवाल ही है। सेट 1 का ये सब लास्ट ही सवाल है। सेट 1 ही चल रहा है प्रॉफिट लॉस का। अगर आपको क्वेश्चन ना मिला हो तो टेलीग्राम का लिंक दे दिए है, ऐप का लिंक दे दिए, उसी में ये सभी सवाल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ये रहा आपके सामने 57 नंबर। 57 नंबर ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक आइटम में 173 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें 15% का लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या है? तो 7130 रुपये में बेचा जाता है, तो इसमें 15% का प्रॉफिट होता है। 7130 रुपये में 15% का बेचा है, इसमें लागत मूल्य सीपी क्या है ये तो पूछ रहा है। तो हमको एक बात बताइए, 15% अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। तो 20 आपका सीपी होता है, 3 आपका प्रॉफिट होता है और 20 और 3 23 आपका सेलिंग प्राइस होता है। बोलिए क्लियर है इस बात में? कोई डाउट है? बोलिए। ये तो आप लिख सकते हैं ना कि इससे तो आपको ये जानकारी मिलती है, हम लोग पहले से सीखे शुरू क्लास में कि 15% मतलब 3/20, 3 प्रॉफिट 20 सीपी, तो 23 हो गया एसपी। तो ये क्या है? बेचा जाता है मतलब एसपी की वैल्यू दी है, तो 23 यूनिट बराबर होता है 7130 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 23। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखें 3 और यहाँ हो जाएगा आपको 0 और 1 0 300। देखिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 331। एक और आना चाहिए बीच में, 310 होना चाहिए। देखिए तो 71 तरीका, हाँ ठीक है, 31 तरीका 21, 31 गुना 23 713, पीछे से 0 हटा दीजिए। तो ये आपका तो सेलिंग प्राइस का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकला। तो अब आपको सीपी निकालना है, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू, 20 यूनिट यानी कि 20 यूनिट सीपी निकालना है आपको। तो 20 यूनिट का वैल्यू 310 गुना 20, तो ये आपको हो जाएगा पीछे से 2 0, 2 और 3 गुना 62। डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आइए। ये रहा आपके सामने 59 नंबर सवाल। ये रहा आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। 70,150 रुपये में बेची गई हानि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लॉस की जो वैल्यू दी हुई है 23.33%, यही सब परसेंटेज तो नया दिया जो आपको सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 20% और
3.33%। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि इसका वैल्यू 1/5 होता है और इसकी वैल्यू 1/30, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में निकल जाएगा। अगर जब तक फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, अगर मान लीजिए जब तक ये फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा सा टफ है इसको सॉल्व करना, तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम तो नीचे 30 ही आएगा, तो यहाँ होगा 6×25 6 + 1 यानी कि 7/, आ गया 30। बोलिए 7/30, इसमें कोई डाउट है? तो अब हमको बताइए कि 7/30 में ये आपको लॉस और 30 आपको सीपी, तो एसपी जो होगा आपको लॉस के कंडीशन में, लॉस आपका क्या होता है कि सीपी और में से एसपी घटाने से होता है, क्योंकि सीपी ज़्यादा हो जाता है। आपको याद हो तो लॉस के कंडीशन में सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है। बोलिए, तो अब एक बात बताइए, अगर हम आपको कहें कि 30 सीपी है, 7 लॉस है, तो 23 आप एसपी तो बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि घटा। तो 23 की जो वैल्यू है वो आपका है 701.50 रुपीज़। तो 1 की वैल्यू निकालते हैं 70, 23 1 की वैल्यू निकालते हैं। एक की वैल्यू आप निकाले 23, 30 और 50। देखिए तो इतना आने वाला है, एक की वैल्यू जल्दी कीजिए तो 30 यूनिट की वैल्यू जो होगी 30, 50, 30, पीछे से 2 जीरो तो आ ही जाएगा, पीछे से 2 जीरो हो जाएगा, आइएगा 5 के 1 15, 5 तो आने ही वाला है, बस ऑप्शन में पीछे से पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 91,500। देखिए बाकी गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी गुना कीजिएगा तो वही आने वाला है। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उसको तेजी से सॉल्व कर दें। बोलिए, हाँ कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ लीजिए। 91,500 क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, जल्दी देखिएगा। 59 नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है, तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सिंपल सा बात है। अगर वो कह रहा है कि 355 रुपये होती है, उसके सेलिंग प्राइस से 21% की हानि होती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए तो सीधा पता है कि सीपी की वैल्यू होती है 100%। अब ये लॉस हो रहा है 21%, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा। बोलिए, ये तो आप इतना कर ही सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस आपका हो गया 71%।
और इसी के बराबर तो दिया हुआ है 355 रुपीज। बोलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपको पता हो कि इतना हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 355/71, यानी कि लगभग 5 का एक्यूरेट 5, 1% की वैल्यू 5। तो अब कह रहा है कि 21% का लाभ, तो अब 21% का लाभ है तो CP 100% और प्रॉफिट बराबर होगा 21%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 121% की वैल्यू आपको बताना है। तो 121 गुना 5 कर लीजिए, 5 12 25 60, 605 रुपये, 605। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी 605। क्लियर है? तो ये सेट 1 आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट है। अब हम लोग सेट 2, कल से फिर हम लोग मिलेंगे सेट 2 पे। ये सेट 1 था, क्लियर हो चुका, ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। आप सभी सवाल सीख लिए सेट 1 का। यस, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।